हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार पर। जब हम समाज में हमारे अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम के संरक्षण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां हमें हमारे राइट्स के इन्फ्रिंज होने पर रेमेडी प्राप्त होती है। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार क्या है? ह्यूमन राइट्स डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? भारत में मानवाधिकार क्या है? भारत में मानवाधिकार कैसे लागू होते हैं और भारत में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? हमारे बुनियादी ह्यूमन राइट्स क्या हैं? मानवाधिकार का इम्पोर्टेंस क्या है? NHRC में शिकायत कैसे करें और ह्यूमन राइट्स का उपयोग हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है? तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे ह्यूमन राइट्स यानी मानवा अधिकार पर। मानवा अधिकार को कहाँ बताया गया है? अंडर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद। उन्हें किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। वे जीवन के मौलिक अधिकार जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर अन्य अधिकारों के साथ जीवन को जीने लायक बनाते हैं। मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। हमारे प्रसिद्ध समाज सुधारक नेशनल मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ह्यूमन राइट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे इक्वलिटी, फ्रीडम, पीस, होप, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस। ये सभी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स को हम अपने जीवन में किस तरीके से उपयोग करते हैं? एजुकेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिलीजन, स्पीच, प्रेस, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ये सब तरीकों से हम ह्यूमन राइट्स के रूप में मिले हैं, जिसको हम अपनी जीवन को डिग्निटी पूर्ण जी सकें। अगर हमारे अधिकारों को कोई इन्फ्रिंज करता है तो हम उसके संरक्षण के लिए न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में हमें विचार प्राप्त क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हों, हर व्यक्ति की रक्षा करते हों, उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, समस्या ना हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके।
इसलिए मानवाधिकार का निर्माण हुआ है। मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट, मानव अधिकार का मतलब मनुष्यों को वो सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दी जाती है। नेक्स्ट, मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ह्यूमन राइट्स डे हम सभी लोग मनाते हैं जिससे कि लोगों में उनके अधिकारों की जैसी शिक्षा, जस्टिस, होप, डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, पीस, स्पीच, लव, फूड, रिलीजन, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, इन सभी के लिए अवेयर किया जा सके और उन्हें मालूम चले कि उनके मानवाधिकार क्या हैं, का वो संरक्षण कर सकें और अपनी लाइफ को वह डिग्निटीफुल तरीके से जी सकें। मानवाधिकार कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डे। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में। नेक्स्ट, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाने के लिए असेंबली ने सभी देशों को आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 423 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने की सूचना जारी की। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 500 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट, भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिए जाने पर 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के लिए निश्चित किया गया है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि लोग जागरूक हों कि उनके अधिकार क्या हैं। वे अधिकार हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ। इन अधिकारों को जानकर अगर उनके अधिकारों को कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। भारत में मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसके बाद से मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे मजदूरी, HIV, एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, महिला अधिकार आदि। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। भारत में अगर मानवाधिकारों की बात की जाए तो आज भी बहुत सारे लोगों को
मानवाधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि वे उनके खुद के अधिकार हैं। नेक्स्ट, पिछड़े हुए राज्यों एवं गांवों में जहां साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, वहां मानवाधिकारों का हनन होना आम बात है। ऐसे इलाकों में जिन लोगों के पास ताकत है, वे इसका पालन नहीं करते और सामान्य लोगों पर दबाव बनाते। शहरों में जिन लोगों को मानवाधिकारों की जानकारी तो है, लेकिन वे इनसे गलत फायदा भी उठाते हैं। एवरी ह्यूमन हैज राइट्स, सभी मानवों को अधिकार हैं। ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए मानवाधिकार हैं। स्वतंत्रता, सभी के लिए ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम, ट्रस्ट, जस्टिस, लव, रूल ऑफ लॉ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ये सब हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। भारत में नागरिकों को मिले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। समता या समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में बताया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। नेक्स्ट, संवैधानिक अधिकार, आर्टिकल 32। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको संविधान के भाग 3 में बताया गया है। तो हम इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हमें हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर करे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट, अपनी पूरी क्षमता से देश की रक्षा करें। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। नेक्स्ट, प्राकृतिक संरक्षण, नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नेक्स्ट, नागरिक अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, सामूहिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने की सतत प्रयास करें। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या संरक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसको 86वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ये हमारी संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो सभी नागरिकों को इनका पालन करना है। हमारे कुछ बुनियादी ह्यूमन राइट्स,
जैसे फ्रीडम, पीस, इक्वलिटी, डिग्निटी, होप, लव, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, फूड, रिलीजन, स्पीच। ये सब हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो यहाँ विस्तार से बताया है। जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। हमारे देश के कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत किसी भी इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार प्राप्त है। उचित परीक्षण का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल। इस अधिकार के तहत हर व्यक्ति को निष्पक्ष अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उसका मुद्दा उचित समय के भीतर सुनना, वकील की अधिकार, जन सुनवाई की अधिकार और व्याख्या की अधिकार। नेक्स्ट, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस देश के हर एक इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखने और अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। इस अधिकार में कुछ सीमा निर्धारित की गई है, जैसे अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना आदि निषेध है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जिसको देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है। सोच, विवेक व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कंसाइंस एंड रिलीजन। हमारे देश के हर एक नागरिक को स्वतंत्र रूप से सोचने और ईमानदार विश्वास का निर्माण करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है और समय समय पर किसी भी समय अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार इसे बदलने के लिए स्वतंत्र है। इसके ऊपर कानूनी रूप से किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट, स्वतंत्रता और बराबर का अधिकार, फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स। भारत के संविधान में देश के सभी लोग गरिमा के मामले में स्वतंत्र और बराबर हैं। कानून के अनुसार यह अधिकार मनुष्य जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। इसलिए सभी को अपने बुद्धि और अंतरात्मा की देन के अनुसार आपस में भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट, गुलामी से स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। किसी भी व्यक्ति को गुलामी या दासता से आज़ादी का अधिकार है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जा सकता। गुलामी प्रथा और व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध होगा। नेक्स्ट, यातना, प्रताड़ना या क्रूरता से आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रुएल्टी। किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जा सकती और ना ही किसी के प्रति निर्दय, अमानवीय या आपत्तिजनक व्यवहार किया जा सकता। नेक्स्ट, मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आज़ादी का अधिकार, आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और फ्रीडम फ्रॉम एक्साइल। देश का कानून किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या निष्कासित करने का इजाजत नहीं देता है। ऐसा करना मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। नेक्स्ट, अपराध सिद्ध ना होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार, राइट टू इनोसेंट अंटिल द क्राइम इज प्रूव्ड। नेक्स्ट, उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग। नेक्स्ट, आंदोलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट, गोपनीयता, परिवार, गृह और पत्राचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट, अन्य देशों में शरण का अधिकार, राइट टू रिफ्यूजी इन अदर कंट्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता को बदलने की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ चेंज नेशनलिटी। नेक्स्ट, विवाह और परिवार के अधिकार, मैरिज एंड फैमिली राइट्स। नेक्स्ट,
खुद की संपत्ति रखने का अधिकार, द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, शांति सभा एसोसिएशन बनाने का अधिकार, राइट टू क्रिएट पीसफुल एंड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट, सरकार और निशुल्क चुनावों में भाग लेने का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड फ्री इलेक्शन। नेक्स्ट, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, फेथ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, सही तरीके से रहने जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी कल्चरल राइट। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, वांछनीय कार और ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार, डिसेबल वर्क एंड राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट, अवकाश और विश्राम का अधिकार, राइट टू लीजर एंड रिलैक्सेशन एक्सेट्रा। ये सब हमारे मानवाधिकार जो हमें मिले हुए मानवाधिकार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज के समय में मानव अधिकार एक ऐसी सुविधा है जिसके बिना हमारा जीवन काफ़ी भयावह और दयनीय हो जाएगा, क्योंकि बिना मानव अधिकारों के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते और बिना किसी भय के हमारा शोषण किया जा सकता है। वास्तव में मानव अधिकार सिर्फ आज के समय में ही नहीं, पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में काफ़ी आवश्यक रहे हैं। भारत में भी प्राचीन काल में कई सारे गणतांत्रिक राज्यों के नागरिकों को कई विशेष मानव अधिकार प्राप्त थे। आज के समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैदियों से लेकर युद्धबंदियों तक के मानव अधिकार को तय किया गया है। इन अधिकारों की देखरेख और नियमन कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों द्वारा किया। नेक्स्ट, यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आज के समय में कई तानाशाही और धार्मिक रूप से संचालित होने वाले देशों में देखने को मिलता है, जहां सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर देने पर या फिर कोई छोटी सी गलती कर देने पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा सुनाई दी जाती है, क्योंकि ना तो कोई वहाँ मानव अधिकार नहीं है और ना तो किसी तरह का कानून। के साथ ही ऐसे देशों में सजा मिलने पर भी पाबंदियों के साथ पशुओं से भी बुरा सलूक किया जाता है। नेक्स्ट, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक देशों में मानव अधिकारों को काफी महत्व और हर एक व्यक्ति, चाहे फिर वह अपराधी या युद्धबंदी ही क्यों ना हो, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया। इसके साथ ही सजा मिलने पर भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं अवश्य दी जाती, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और इनकी हमारे जीवन में किस तरह की इम्पोर्टेंस है, जिससे कि हम गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में शिकायत कैसे करें? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उनकी सेक्शन के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। हमारे जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट कराया जाता है। मानवाधिकारों को कानून के द्वारा संरक्षित किया गया है, मगर कई बार होता है कि मानवाधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। कभी कभी तो खुद सरकार ही इसका दुरुपयोग करती है। इसके लिए हर केंद्र में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और हर प्रत्येक राज्यों में स्टेट ह्यूमन कमीशन बने हैं, जहां आप अपनी शिकायत कर सकते और अपने अधिकारों का संरक्षण करा सकते। सम क्वेश्चंस, ह्यूमन राइट्स पर कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार क्या है? विच डे इज सेलिब्रेट
ह्यूमन राइट्स डे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट, व्हाई डू वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे? मानवाधिकार दिवस हम क्यों मनाते हैं? नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स फॉर whom is? मानवाधिकार किसके लिए है? इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इनसे रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।